Hello बच्चों, let's read the above question we have given. Let a is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. B is equal to 2, 4, 6, 8. Find is a cross b is equal to b cross a or not. Okay, ये चेक करना है कि हमें a cross b is equal to b cross a है कि नहीं. ठीक है, तो इसके लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा पहले वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, अगर हमें दो सेट दिए गए ए और बी और हमें बोला जाए उनका क्रॉस निकालिए, तो वो हमें क्या देता है? वो हमें देता है ए और बी के एलिमेंट से बने हुए पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स. जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हो सकते हैं, सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर, जहां पे ए बिलोंग कर रहा होगा ए सेट को एंड बी बिलोंग कर रहा होगा बी सेट को. दिस इज मस्ट कंडीशन. ए बिलोंग कर रहा होगा ए सेट को और बी बिलोंग कर रहा होगा बी सेट को. ठीक है ना? ए क्रॉस बी हमें क्या देता है? पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स. ठीक है ना? और एक क्या, अगर हमें कभी भी ठीक है, एक और चीज कि अगर हमें ए कॉमा बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी कॉमा डी दिया गया हो. ठीक है, ऑर्डर पेयर्स के केस में अगर हमें दो ऑर्डर पेयर्स बराबर दिए गए, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर्स बराबर तभी हो सकते हैं व्हेन ए इज इक्वल टू सी हो एंड बी इज इक्वल टू डी हो. ठीक है ना? कब बराबर हो सकते हैं? जब ए इज इक्वल टू सी हो एंड बी इज इक्वल टू डी हो. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. तो हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है कि नहीं, ये चेक करना है. ठीक है ना? ये चेक करना है. तो सबसे पहले ए क्रॉस बी की बात करें. ठीक है, ए क्रॉस बी हमारा है क्या? ए क्रॉस बी होता है हमारा पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी, जहां पे ए बिलोंग टू ए सेट होगा एंड बी बिलोंग्स टू बी सेट होगा. यही हमने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में. सिमिलरली अगर हम बी क्रॉस ए निकालें, तो वो हमें क्या देता है? वो हमें देता है बी कॉमा ए, जहां पे बी बिलोंग्स कर रहा होगा बी सेट को एंड ए बिलोंग कर रहा होगा. क्या करना है? हमें चेक करना है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए. ये होना चाहिए. और ये कब होगा? ये तभी पॉसिबल है जब ए कॉमा बी इक्वल हो बी कॉमा ए के, जहां पे ए बिलोंग कर रहा है ए सेट को एंड बी बिलोंग कर रहा है बी सेट को. ठीक है ना? ये तभी पॉसिबल है जब ए कॉमा बी बराबर हो किसके? बी कॉमा ए के. और हमने अभी अभी की पॉइंट कॉन्सेप्ट में देखा है कि दो ऑर्डर पेयर्स कब बराबर होते हैं? जब क्या हो? ए इज इक्वल टू बी हो, है ना, और बी इज इक्वल टू ए हो. मतलब, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू बी हो. ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. ठीक है ना? यही कंडीशन होगी जब अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होना है. ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी होना पड़ेगा. ठीक है ना? ए, सारी वैल्यू ए और बी के बराबर होने का मतलब यह है कि ए सेट बराबर होगा बी सेट के. ठीक है ना? अब हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि क्या ए सेट बराबर है बी सेट के. तो ए में है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6. बी में है 2, 4, 6, 8. ठीक है, यहां से देख पा रहे हैं कि एक फॉर ऑल, ओके, तो हम देख पा रहे हैं ए सेट डज नॉट इक्वल टू बी सेट. ओके, दैट मीन्स ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. ओके, ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं हो सकता बी क्रॉस ए का, क्योंकि एलिमेंट्स ही डिफरेंट है.
ए और बी के। और हमने ये अभी देख ही लिया कि क्या नाम है, उसके लिए ए इक्वल टू बी होना चाहिए, ए सेट बराबर बी सेट के होना चाहिए। ठीक है ना। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।